बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 के पास ज्यादा भीड़ बढ़ जाने की वजह से भगदड़ मच गई, जिसका असर अब प्रयागराज पर भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज स्टेशन पर सेकंड क्लास रिजर्वेशन में भी भीड़ जबरन घुसती देखी गई। उधर प्रयागराज में भारी भीड़ के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचे और हवाई सर्वेक्षण किया। बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ज्यादा भीड़ बढ़ जाने से मची भगदड़ का असर अब प्रयागराज में भी देखने को मिलने लगा है। प्रयागराज स्टेशन पर सेकंड क्लास रिजर्वेशन में भीड़ जबरन घुसती देखी गई। उधर प्रयागराज में भारी भीड़ के चलते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी ने कई एक कार्यक्रमों में शिरकत करने और साधु संतों की मुलाकात के बाद महाकुंभ मेले का हवाई सर्वेक्षण कर समूचे मेला क्षेत्र का बारीकी से हाल जाना। हालांकि महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि के पूर्व एक बार फिर देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं सीएम ने यह भी साफ किया कि अब तक देश दुनिया से आए 52 करोड़ लोगों ने संगम की पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर लिया है। आज जो संगम में इतना पावन स्नान एक साथ एक दिन में अन्य कुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या के दिन जितनी भीड़ होती थी उतनी भीड़ इस बार हर दिन हो रही है, हर दिन हो रही है। और कारण था नदी को चैनलाइज किया गया, संगम का दायरा बढ़ाया गया, बड़ी संख्या में लोग यहां आ सके। देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात हुई भगदड़ की घटना के बाद रेलवे का पूरा प्रशासनिक अमला स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए वारदात के पीछे की तहकीकात में जुट गया है। वहीं आज सुबह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने महाकुंभ मेले में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद साधु संतों से मुलाकात की। साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मृतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि सीएम योगी ने साफ किया कि अब तक 52 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है। दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। लेकिन बहनों भाइयों, हम सबको सोचना होगा। हालांकि कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के बाद प्रयागराज में चल रहे आस्था के महाकुंभ मेले में एक बार फिर भीड़ का खासा दबाव बढ़ गया है। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से संगम की तरफ आने वाले सड़कों पर एक बार फिर दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का हुजूम दिखाई पड़ने लगा। हालांकि दिल्ली की घटना को संज्ञान लेते हुए एनसीआर के सभी रेलवे स्टेशनों को हाई अलर्ट मोड में कर दिया गया था। वहीं प्रयागराज रेलवे स्टेशन से सभी छोटे स्टेशन और पूरे महाकुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं शहर के सभी प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं के आवागमन के रास्तों पर सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं प्रयागराज की सड़कों से लेकर संगम तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को लेकर दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि भीड़ नहीं, धर्म की आस्था की भीड़ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 144 वर्षों के बाद संगम किनारे लगे पूर्ण महाकुंभ में जिस तरह की व्यवस्था की उसके लिए उनका दिल से धन्यवाद। साथ ही श्रद्धालुओं ने यह भी कहा कि आज प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी जी 52 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की बात कही है, लेकिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतिम स्नान तक 60 से 70 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने की उम्मीद है। हाँ, कल भी काफी लोग आ रहे थे लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाए यहाँ तक, सारे रास्ते बंद है अभी, तो वो लोग भी नहीं पहुंचे अभी तक। यहाँ की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं थी, खाने पीने के लिए भी मिल रहा है, रहने की भी जगह मिल रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्नान भी आराम से हो गया था। आने जाने की दिक्कत है जी, हम दिल्ली से आए थे और यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा रश है, भीड़ काफी है और कुछ हादसा भी हो गया कल यहाँ पे रात को, और फिर दिल्ली में भी हादसा हो गया, तो इस वजह से ट्रेनें भी काफी रद्द हो गई। लेकिन आस्था पूरी है, हमने अपना स्नान कर लिया है, अब वापसी का कुछ देखना पड़ेगा। परेशानी हुई लेकिन फिर भी एक ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा रहा, स्नान हो गया। अब वापसी का देखेंगे कुछ क्या होगा। यहाँ की व्यवस्था ओवरऑल तो बढ़िया लगी हमें, खाने पीने का अच्छा इंतजाम था, रहने का भी कुछ हमारा इंतजाम हो गया था। बट अब यही है कि जाने की थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि ट्रेन कैंसिल हुई है, तो थोड़ा सा उसका देखना पड़ेगा इंतजाम कैसे हो पाएगा। हालांकि महाकुंभ मेले की मौनी अमावस्या की रात संगमनोज पर हुई भगदड़ के बाद कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की वारदात के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में स्नान करने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती हुई देखते हुए आज प्रयागराज पहुंचे और समूचे मेले का हवाई निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए। वहीं किसी भी हालत से निपटने के लिए मेला और जिला प्रशासन पूरी तरह से
प्रयागराज समेत महाकुंभ मेले की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। उधर जलवायु परिवर्तन विषयक जलवायु सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने जलवायु के बढ़ते परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की और चिंता को चिंतन का विषय बनाने के लिए सभी का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने ये भी साफ किया कि इस बार के महाकुंभ में अब तक 52 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर शोक जताते हुए कहा कि उनसे मृत आत्माओं को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले का हवाई निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने सर्ववेद महामंदिर ट्रस्ट सदाफल आश्रम का दौरा किया। साथ ही उन्होंने सेक्टर 21 प्रदीप मिश्रा की कथा कार्यक्रम में शिरकत भी की। हालांकि सीएम योगी ने संगम की रेत पर महाकुंभ के सफल हो रहे आयोजन पर भी सभी का आभार जताया। कुल मिलाकर महाकुंभ में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ का सिलसिला लगातार जारी है। उधर यूपी सरकार भी भीड़ को देखते हुए पूरी तरह अलर्ट मोड पर काम कर रही है, जिससे किसी तरह की कोई अनुचित घटना न हो सके।